देखिए विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शंस लिखिए सॉल्यूशन। पहले एक क्वेश्चन लिख लो और आराम से बनाओ। पहला प्रश्न आराम से बनाएंगे। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, फाइंड मतलब ज्ञात करना है। 4 गो क्वेश्चन है, चारों को आराम से वीडियो रोकिए, 4 मिनट का टाइम लीजिए और एंजॉय करके बनाइए। आप एकदम बनाइए। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है बच्चा, तो बोलो ए में है आपका 1,2,3 हो गया और ये क्रॉस है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन वाला कॉमन विद्यार्थी, तो बी और सी में कॉमन क्या रहा है? कॉमन बी और सी में कॉमन क्या रहा है? 4। यहां 4 लिखो। नहीं समझा? बी ब्रैकेट का काम बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन 4। अब बनाओ। अब जो लेक्चर 1 पढ़ा है, 2 गो सेट को मल्टीप्लाई करने बहुत बढ़िया जानता है, बहुत बढ़िया से। ये 1 का दोस्ती 4 से करेगा, 1 का दोस्ती, फिर 2 का दोस्ती 4 से करेगा और 3 का दोस्ती 4 से करेगा, और ये हुआ उसका आंसर। नहीं समझ में आया? नहीं, चलिए, तो नहीं समझ में आया तो पहला के बाद हम बनाते हैं आपका तीसरा। पहले पहला बनाएंगे, फिर तीसरा, उसके बाद बनाएंगे दूसरा, चौथा। ठीक, बनाओ तीसरा। तीसरा में है ए क्रॉस बी यूनियन सी। बताओ, ए में है विद्यार्थी 1 2 3 क्रॉस है ना, बी यूनियन सी यानी बी और सी मिला के, तो बी और सी मिलाओ, 3 4 4 5 6 से मिला दो, 3 4 5 6 3 4 5 6, ये दोनों मिला दीजिए, 3 4 4 5 6। तो जो एलिमेंट 2 गो है वो एक ही बार बोलना है, 3 4 5 6 यूनियन में मिला देना, लेकिन एक एलिमेंट को 2 बार लिखना नहीं है। अब इसको गुना करने आप लोग जानते हैं क्या? गुना कीजिए, 1 का गुना 3 से, 1 का दोस्ती 3 से, फिर 1 का दोस्ती 4 से, फिर 1 का दोस्ती 5 से, और फिर 1 का दोस्ती 6 से। चलिए फिर 2 से, 2 का दोस्ती सवेस कीजिए, 2 का दोस्ती 3 से, 2 का दोस्ती 4 से, 2 का दोस्ती 5 से, और 2 का दोस्ती 6 से। अब 3 का दोस्ती 3 से, 3 का दोस्ती 4 से, 3 का दोस्ती 5 से, और 3 का दोस्ती 6 से। आंसर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? लेक्चर 1 देखो पहले, तो लेक्चर 1 देख लो इसका। चलिए अब बनाइए दूसरा नंबर। दूसरा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी मतलब ए और बी को क्रॉस करो, तो ए और बी का क्रॉस आसान है। वो ए क्रॉस बी, तो 1 का दोस्ती 3 से, 1 का दोस्ती 4 से, यानी 1 3 होगा, 1 4 होगा। 2 का दोस्ती 3 से, 2 का दोस्ती 4 से, यानी 2 3 होगा और 2 4 होगा। 3 का दोस्ती 3 से, 3 का दोस्ती 4 से, 3 का दोस्ती 3 से, 3 का दोस्ती 4 से, इंटरसेक्शन हो। ए क्रॉस सी करना है। अब ए क्रॉस सी करना है, करो।
ए का दोस्ती सी से करना है तो 1 को 3 उसको दो, 1 को 4 से, 1 को 5 से और 1 को 6 से। फिर 2 का तीनों से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से। अब फिर 3 का तीनों से, 3 का 4 से, 3 का 5 से और 3 का 6 से। अब बताइए इंटरसेक्शन में लोग कॉमन लेना। अब ए क्रॉस बी यहां लिख दिए बच्चे, ए क्रॉस सी यहां लिख दिए हैं, इंटरसेक्शन लोग कॉमन। बता यहां 1 3 तो इधर 1 3 है नहीं, तो 1 3 कॉमन नहीं आएगा। अच्छा 1 4 है तो यहां 1 4 है तो 1 4 कॉमन आएगा। 2 3 है तो यहाँ 2 3 है, ये नहीं, ये कॉमन नहीं आएगा। यहाँ 2 4 है तो उधर 2 4 है तो 2 4 कॉमन आएगा। 3 3 तो इधर 3 3 नहीं है तो 3 3 कॉमन नहीं आएगा। 3 4 तो उधर 3 4 है तो 3 4 कॉमन आएगा। ये हुआ हम लोग का आंसर। बोलो क्लियर हुआ? चलिए अब बनाइए। तो आप लोग नंबर कौन सा? 4। 4 में यहाँ क्या है? ए क्रॉस बी और यूनियन है यहाँ पर, तो ये यूनियन है, ये चौथा नंबर है। सेम क्वेश्चन है दूसरा और चौथा, या इंटरसेक्शन है या यूनियन है, या इंटरसेक्शन है या यूनियन है। तो बनाइए, यहाँ यूनियन लिख दीजिए। यूनियन मतलब पूरा लिखना है। देखो 1,3 और 3,1 अलग चीज होता है ऑर्डर पेयर में, तो ये 1 3 लिख देंगे, फिर लिखो 1 4, फिर लिखो 2 3, टोटल लिखना है यूनियन वाला सब मिला के, फिर 2 4 3 3, 3 4 और 4 3 अलग होता है। अच्छा यहाँ 1 4 लिखा गया है तो 1 4 लिखा गया तो ये 1 4 नहीं लिखाएगा। फिर लिखो 1 5, क्योंकि इधर 1 5 नहीं लिखा है। फिर 1 6 लिखो, क्योंकि यहाँ 1 6 नहीं लिखाया है। देखो 2 4 लिखा चुका है तो 2 4 जो लिखा चुका फिर नहीं लिखना है। 2 5 लिखो, 2 6, 2 6 इधर नहीं है तो 2 6 होगा। 3 4 लिखा चुका है तो जो लिखा चुका नहीं लिखना है। फिर लिखिए 3 5, फिर 3 6, यानी ये पूरा दिस पूरा और दिस पूरा, इन जो एलिमेंट लिखा चुका वो फिर नहीं लिखिएगा। देखिए कहीं गलतियों का सुधार लीजिएगा आप लोग, कहीं गलती होगा विद्यार्थी तो सुधार लीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन, इफ P बराबर 1,2 देन फाइंड P क्रॉस P क्रॉस P। बनाइए। आपको चाहिए P क्रॉस P। बनो। तो पहले P लिखो 1 2, फिर P लिखो 1 2, फिर P लिखो 1 2। बिल्कुल आसान। या 3 गो सीट रहेगा ना बच्चा, 3 गो सीट, तो पहले 2 गो गुना कर लो और इसको छोड़ दो नहीं। 3 सेट को मल्टीप्लाई करना रहेगा बच्चा, ये दोनों गुना करो, इसको छोड़ दो रे। बोल 1 का दोस्ती 1 से, 1 का दोस्ती 2 से, 2 का दोस्ती 1 से, 2 का दोस्ती 2 से। इसको छोड़ दो, ये दोनों मल्टीप्लाई किए, इसको छोड़ दिए। अब देखिए 1 1 का दोस्ती 1 से और ये 1 1 का दोस्ती 2 से, ये 1 1 का दोस्ती 1 से और 1 1 का दोस्ती 2 से। नहीं समझा?
फिर बोलो 1 2 का दोस्ती 1 से और 1 2 दोस्ती 2 से, 1 2 दोस्ती 1 से और 1 2 दोस्ती 2 से। क्लियर हुआ? फिर लो 2 1, तो 2 1 का दोस्ती 1 से, 2 1 का दोस्ती 2 से, 2 1 का दोस्ती 1 से, 2 1 का दोस्ती 2 से, 2 2 का दोस्ती 1 से, 2 2 दोस्ती 2 से, 2 2 का दोस्ती 1 से और 2 2 का दोस्ती 2 से। नहीं समझ आया? विद्यार्थी हमारे 3 गो सेट रहेगा, तो पहले ये 2 को गुना कर लेना और इसको छोड़ देना। अब देखिए 1 1 को 1 से, 1 1 को 2 से, 1 2 को 1 से, 1 2 को 2 से, 2 1 को 1 से, 2 1 को 2 से, 2 2 को 1 से, 2 2 को 2 से। नहीं समझ आया? नहीं समझ में आया तो डरने की बात नहीं है। इस तरह का एक होमवर्क देते हैं, ट्राई कीजिएगा। इफ ए बराबर -1, 1 देन फाइंड ए क्रॉस ए। ये रहा होमवर्क, आप लोग बनाइए। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है, बना लीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। इफ ए बराबर 1, 2, बी बराबर 4, 5 एंड सी बराबर 7, देन फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सॉल्यूशन। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बनाइए। 1 मिनट का टाइम ले लो और बना लो। वीडियो रोक लो और बनाओ। 1, 2, 4, 5 सी हो गया 7। जब 3 को सेट रहेगा ना बच्चा, पहले इसको गुना कर लेना, उसको छोड़ देना, बाद में गुना करेंगे। बनाओ। 1 का दोस्ती 4 से, 1 का दोस्ती 5 से। क्लियर? 2 का दोस्ती 4 से, 2 का दोस्ती 5 से। इसको छोड़ दो, अब गुना करेंगे। 1 4 का दोस्ती 7 से, 1 5 का दोस्ती 7 से, 2 4 का दोस्ती 7 से और 2 5 का दोस्ती 7 से। अगला क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? नहीं आए तो इस तरह का एक होमवर्क देते हैं। इफ पी बराबर -2, 0, क्यू बराबर 2, 4 एंड आर बराबर 6। देखिए लिखो। देन फाइंड पी क्रॉस क्यू क्रॉस आर। ये रहा होमवर्क। एक क्वेश्चन लिख लो और ये रहा आपका होमवर्क। अच्छा, पहले ए दिया रहता था लेक्चर 1 में और बी दिया रहता था, ए क्रॉस बी निकालना रहता था। अच्छा, बी क्रॉस ए। अब उल्टी बताएंगे। ए क्रॉस बी दिया रहेगा, हम पूछेंगे ए क्या होगा और बी क्या होगा। मानते ये दिया है 1 2 और ये दिया है 1 3। हम पूछेंगे कि बताओ
ए क्या होगा और बी क्या होगा? ए क्रॉस बी में ए हो गया पहला सेट और बी हो गया दूसरा सेट। उसको बना लीजिएगा तो समझा रहे हैं। तो ए क्रॉस बी में ए हुआ पहला सेट, बी हुआ दूसरा सेट। इसका नाम है फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। तो ये तुम्हारा पहले है, तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होगा वो ये सेट ये होगा, और जो सेकंड ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट का सेट होगा वो सेट बी होगा। तो ये शुरू में है, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1 1, तो 1 1 का सेट 1 होगा, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट दो बार लिखा जाता नहीं है। और बी है सेकंड में, तो सेकंड एलिमेंट 2 और 3 है, तो 2 और 3 जो होगा ये सेट बी होगा। यही तुम्हारा ए क्रॉस बी की जगह अगर बी क्रॉस ए रह जाए, तो बी शुरू में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट एलिमेंट में कौन है? 1 1, तो 1 1 होगा बी, 1। तो बी पहले है, तो फर्स्ट एलिमेंट का सेट बी होगा, और ये है सेकंड में, तो सेकंड एलिमेंट का सेट होगा ए। तो बी क्रॉस ए में बी पहले है, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट का सेट को बी कहेंगे, और ये बाद में है तो सेकंड एलिमेंट के सेट को ए कहेंगे। नहीं समझा? अगर यहाँ पर ए क्रॉस बी रहेगा, तो ये पहले है, तो फर्स्ट एलिमेंट के सेट को ये कहेंगे और सेकंड एलिमेंट के सेट को बी कहेंगे। लेकिन अगर बी क्रॉस ए हुआ, तो फर्स्ट एलिमेंट के सेट को बी कहेंगे और सेकंड एलिमेंट सेट को ए कहेंगे। अब इस पर हम क्वेश्चन बनाते हैं 6 गो, एक नहीं 6 गो। लिखिए क्वेश्चन, लिखो एफ ए क्रॉस बी बराबर पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर, देन फाइंड ए एंड बी। बनाओ, 30 सेकंड में बनाओ, लेट मत करो। ए क्रॉस बी में हमको ए चाहिए एंड बी चाहिए। ए क्रॉस बी है, ये है फर्स्ट में, इसलिए फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो ए होगा। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड। तो ए क्रॉस बी में ये फर्स्ट में है और बी सेकंड में है, तो ये फर्स्ट में, फर्स्ट एलिमेंट के सेट को ए कहेंगे, पी पी एम एम, तो होगा पी कॉमा एम। एक एलिमेंट को दोबारा लिखना नहीं है। बी है सेकंड में, तो सेकंड में कौन है? क्यू आर क्यू आर, आंसर होगा क्यू कॉमा आर। ए भी आंसर, ए भी आंसर। क्लियर हुआ? चलिए इस तरह क्वेश्चन बनाइए तो तुरंत बन जाएगा। इफ ए क्रॉस बी बराबर ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, देन फाइंड ए क्रॉस बी। no sorry, then find A and B। बनाओ, हमको चाहिए ए एंड बी। ए क्रॉस बी में ए पहले है और बी बाद में है, तो ये पहले है, पहले मतलब फर्स्ट में है, तो फर्स्ट एलिमेंट के सेट को ए कहेंगे, और बी सेकंड बार में है तो सेकंड एलिमेंट के सेट को बी कहेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए बी बी, यानी आंसर होगा ए कॉमा बी। हो गया आंसर। बी सेकंड एलिमेंट एक्स वाई, आंसर होगा एक्स वाई। एक एलिमेंट को दो बार लिखना नहीं है। हो गया आंसर। नहीं समझ में आया? अब नहीं समझ में आया तो इस तरह के क्वेश्चन और लिखो। लिखो इफ पी क्रॉस क्यू बराबर ए एक्स ए वाई ए जेड
देन फाइंड पी एंड क्यू। सॉल्यूशन कीजिए, बनाइए। पी एंड क्यू निकालो। वीडियो रोक लो थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए, कम से कम 1 मिनट के लिए बनाइए आराम से। पी क्रॉस क्यू दिया, पी और क्यू निकालना है। तो पी क्रॉस क्यू में पी पहले है, पहले मतलब फर्स्ट में है, तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा उसको ये कहेंगे, तो पी कहेंगे। ये आंसर हो गया। वाई सेकेंड बार में है, तो सेकेंड एलिमेंट कौन है? ए एक्स वाई जेड, ए एक्स वाई जेड। ये भी आंसर, ये भी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। इफ क्यू क्रॉस पी बराबर एक्स ए वाई ए जेड बी, देन फाइंड क्यू एंड पी। चाहे पी एंड क्यू भी बोल सकते हो। अरे आप क्यू एंड पी बोलो, चाहे पी एंड क्यू, से कोई दिक्कत नहीं। हमको चाहिए पी एंड चाहिए क्यू। बनाओ जल्दी बनाओ, लेट मत करो। अच्छा, क्यू क्रॉस पी में पहले क्यू है, पहले क्यू है यानी फर्स्ट में क्यू है, और सेकंड में पी है। तो पहले क्यू है यानी फर्स्ट में क्यू है, तो फर्स्ट एलिमेंट के सेट को क्यू बोलेंगे, ए एक्स वाई जेड को क्यू बोलेंगे, ए एक्स वाई जेड को क्यू बोलेंगे। अच्छा, पी सेकंड बार में, सेकंड में कौन है? ए यहाँ बी है नहीं, ये बी है, तो क्या होगा आंसर? नहीं नहीं, ये लिखो, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया। ये ए लिखिए, ये होगा ए, हो गया आंसर। क्यू क्रॉस पी में क्यू पहले है, तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स वाई जेड क्यू हो गया, और पी है बाद में, तो बाद में मतलब सेकंड में ये आंसर होगा ये। चलिए क्वेश्चन बनाइए तुरंत। लिखो, इफ बी क्रॉस ए बराबर क्यू पी क्यू एम आर पी आर एम, देन फाइंड बी एंड ए बोलो, चाहे ए एंड बी बोलो, से कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन करो आराम से। पहले लेक्चर 1 देख लो बच्चा, फिर लेक्चर 2 देखो, वो हड़बड़ी नहीं। हमको चाहिए ए एंड बी। बी क्रॉस ए में बी फर्स्ट में है और ये सेकंड में है, तो बी फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट कौन है? क्यू क्यू आर आर, तो बी होगा क्यू क्यू आर आर यानी क्यू आर होगा, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट को 2 बार लिखाया था नहीं है, आंसर हो गया। ये है सेकंड में कौन है? पी एम पी एम, तो जगह पी एम पी एम, तो पी एम ये वो आंसर। अब जो है हम लोग चल रहे हैं अगला क्वेश्चन।
और आज का आखिरी प्रश्न, लिखिए इफ बी क्रॉस ए बराबर जितना मैं प्रश्न बता दूंगा इतना पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा है। होमवर्क बीच बीच में देते रहेंगे हम एनसीईआरटी से। जितना मैं बता देता हूं उसी बार बार रिविजन करो। ए एंड बी बनाओ। अरे बच्चा कुछ बनाओ, रे गलती बनाओ तो बनाओ गलती, फिर मिला लेना। कुछ तो लिखो कॉपी पर, खाली वीडियो देख रहे हो छोड़ दे रहे हो, नोट कॉपी में लिखो और बार बार रिवीजन करो, भूल जाओगे फिर। बी क्रॉस ए में बी पहले है, बी क्रॉस ए में बी क्या है, पहले है। तो बी जब पहले है, फर्स्ट में है, तो फर्स्ट एलिमेंट ए एक्स वाई वाई है। फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट, तो फर्स्ट में एक्स वाई वाई। तो बी जो होगा वो एक्स वाई वाई यानी एक्स और वाई होगा, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट को दो बार लिखा जाता नहीं है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में 21 को वीडियो बनाए हैं। अब देख लीजिए शुरू से अंत तक पूरा समझ आ जाएगा जो नहीं पढ़ा है। ये सेकंड सेट है, तो सेकंड में कौन है, ए बी यानी ए बी मतलब ए कॉमा बी, यानी आंसर ए भी हो गया, आंसर दिस भी होगा। चलिए विद्यार्थी खूब बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितना आप क्लास ले चुके हैं पहले वीडियो देख लो, फिर कंटिन्यू हो। क्लास में ऑफलाइन जो होती है हजारीबाग में, वो तो पढ़ाई होती है बहुत बढ़िया तरीके से, प्रत्येक संडे टेस्ट। तो जो बच्चे हजारीबाग शहर में हैं वो ऑफलाइन ही पढ़ेंगे और वीडियो भी देखेंगे। लेकिन जो बच्चे गांव तरफ हैं, किसी कारणवश बेचारे पैसा वैसा नहीं है, शहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आराम से वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एंजॉय कीजिए। पूरा वीडियो देखिए, बार बार देखिए, कोई दिक्कत होगा तो ठीक। ये बच्चे आज का क्लास यहीं पर लॉक करते हैं।